गुड मॉर्निंग एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका साइंस की क्लास में। तो कल हम बात कर रहे थे रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के। पहला प्रकार हम डिस्कस कर रहे थे, एक बार फिर से देखिएगा। पहला जो प्रकार है उसको हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। कुछ एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए थे, एक बार फिर से सुनिएगा। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक, ये मान लीजिए दो अभिकारक हैं, एक उत्पाद बन गया है। वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी अभिकारक दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद जो बनेगा वो हमेशा केवल एक होगा। तो फिर से सुनिएगा, वे अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जांपल हमने कुछ डिस्कस किए थे। एग्जांपल लास्ट में हमने लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2 इज इक्वल टू C2H6। इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, देखिएगा। इसको हम कहते हैं इथीन या एथीन भी कह देते हैं। डबल बॉन्ड है, एल्कीन है, इथीन कहा जाता है। इथीन जब H2 के साथ, H2 जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा तो यहाँ पे बनेगा एथेन। एथेन का निर्माण होगा, इथीन से इथेन का निर्माण होगा, यानी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में परिवर्तित होगा। ये एक संयोजन अभिक्रिया का एग्जांपल है। और एग्जांपल हम ले सकते हैं, मान लीजिए हमने CaO, जिसको कि क्विक लाइम कहा जाता है, रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। हिंदी में रासायनिक नाम एक ही बात है, इसको कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका सामान्य नाम है क्विक लाइम। क्विक लाइम इसको कहा जाता है। तो क्विक लाइम की क्रिया जब जल के साथ कराई जाती है, इसको एक और नाम दिया जाता है बिना बुझा चूना भी कहते हैं। तो बिना बुझा चूना की क्रिया जब जल के साथ क्रिया कराई जाती है तो क्या होगा, बिना बुझा चूना है, अब क्या होगा, बुझ जाएगा पानी डालते हैं। जैसे आग पे पानी डाला गया तो जैसे ही पानी डालते हैं आग पे, आग बुझ जाती है। तो चूना है बिना बुझा हुआ नहीं है, पानी डालेंगे तो बुझेगा। अब क्या बनेगा, बुझा हुआ चूना, जिसका रासायनिक सूत्र है CaOH होल ट्वाइस। आप देख सकते हैं समीकरण ये आपका संतुलित है, ये वाला भी आपको संतुलित ही नजर आ रहा होगा। क्विक लाइम प्लस H2 इज इक्वल टू CaOH होल ट्वाइस, जिसको कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है, चूने का पानी भी कहा जाता है। सामान्य नाम चूने का पानी। रासायनिक नाम की बात करें तो इसको हम नाम देते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका रासायनिक नाम है। तो ये हमने बात कर ली है पहली अभिक्रिया जो हम संयोजन अभिक्रिया के नाम से पढ़ रहे हैं। बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया की। दूसरी अभिक्रिया जिसको कहा जाता है वियोजन अभिक्रियाएं या अपघटन अभिक्रियाएं। वियोजन अभिक्रियाओं को अपघटन अभिक्रियाएं भी कहा जाता है। ये जो संयोजन अभिक्रियाएं उनके जस्ट अपोजिट होती हैं। इनमें क्या होगा, देखिएगा, यहाँ अभिकारक होगा एक, लेकिन उत्पाद होंगे दो या दो से अधिक, ज्यादा भी हो सकते हैं दो से। देखिए परिभाषा क्या बनेगी, वे अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है, वियोजन या अपघटन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल की बात करें, सिंपल एग्जाम्पल, पहले हम बात करते हैं ताप आधारित अपघटन अभिक्रिया एग्जाम्पल के साथ। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं ये ताप, विद्युत धारा या प्रकाश द्वारा प्रेरित होती हैं। तो पहले हम बात करते हैं ताप आधारित वियोजन अभिक्रियाओं की। देखिएगा, यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें वियोजन ताप पर आधारित होगा, यानी पदार्थ को जब गर्म किया जाएगा तो उसका अपघटन होगा या विघटन होगा, या पदार्थ जटिल टूटकर सरल पदार्थों में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं, देखिएगा, CaCO3 पहला एग्जाम्पल है CaCO3, जिसको कि कैल्शियम कार्बोनेट कहा जाता है। हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया। देखिए ये जो साइन है, ये जो चिन्ह है, ये पदार्थ को गर्म करने का है, पदार्थ को उष्मा देने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। CaCO3 को जब ताप दिया जाता है तो इसमें से क्या होगा, CaO प्लस CO2 का निर्माण होगा। CO2 गैस है जो कि
जिस पदार्थ में प्रक्रिया करवाई जा रही है उससे बाहर निकल जाएगी, तो ये आपका बनेगा CaO प्लस CO2 कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आपके हो गए हैं दो उत्पाद अभिकारक। यहाँ पे एक ही आपको देखने को मिल रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, आपको देखिएगा KClO3 जिसको कि पोटेशियम क्लोरेट कहा जाता है। पोटेशियम क्लोरेट को जब ताप किया जाता है तो देखिए क्या होगा, यहां बनेगा KCl प्लस O2। बैलेंस इसको करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे आएगा 3। ये आपका हो गया पोटेशियम क्लोरेट, इसको कहा जाता है पोटेशियम क्लोरेट, पोटेशियम क्लोरेट। और यहाँ पे ये आपका बन गया पोटेशियम क्लोराइड। तो ये आपके ताप आधारित वियोजन अभिक्रिया के उदाहरण हो गए। बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया की, जो कि विद्युत पर आधारित है। विद्युत धारा पर आधारित या विद्युत आधारित वियोजन अभिक्रियाएं। देखिएगा हमने क्या किया, NaCl जिसको कि सोडियम क्लोराइड कहा जाता है, सामान्यतः इसको साधारण नमक के नाम से भी जाना जाता है। NaCl को हमने किसी पात्र में लेकर इसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया। लेकिन क्या ठोस पदार्थ में धारा का प्रवाह किया जा सकता है? क्या नमक है हमारे पास, साधारण नमक कहते हैं इसे NaCl को, उसमें मैंने वायर लगा दिया, करंट या धारा का फ्लो होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम NaCl को पानी में घोलेंगे, यानी इसका जलीय विलयन बनाया जाएगा। NaCl को जल में घोला जाएगा और जलीय विलयन काम में लेते हैं AQ। तो जैसे NaCl को जल में घोल दिया जाएगा, जलीय विलयन बनेगा। अब इस जलीय विलयन में जब धारा का प्रवाह किया जाएगा तो क्या बनेंगे, Na बनेगा प्लस Cl2 बनेगा, यानी कि NaCl का वियोजन हो जाएगा। ये एग्जांपल हो गया अपन। एग्जांपल नंबर 2 की बात करें, जल में भी धारा का अगर चालन जब किया जाता है तो देखिए इसका भी वियोजन होगा। और जल में जब धारा का प्रवाह किया जाता है, देखिए क्या क्या बनेगा, आप लोग कुछ जानते हैं मेरे ख्याल से, इस चीज को बहुत अच्छे से। H2 प्लस O2 का यहाँ निर्माण होगा, बैलेंस आप करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 होगा। यानी जल का जब वियोजन किया जाता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निर्माण होता है। हालांकि यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि जल के वियोजन पर H2 और O2 के हम अगर अनुपात की बात करें, H2 और O2 का अनुपात कितना होगा? देखिएगा अब इसके लिए भी आप इस जो उत्पाद यहाँ बन रहे हैं, इस उत्पाद के आधार पर भी इस अनुपात का आप पता लगा सकते हैं। देखिएगा H2 के कितने अणु बन रहे हैं? 2 अणु बन रहे हैं, तो यहाँ पे आ गया 2 रेशो। O2 का एक अणु बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, अणु कब बनेगा? जब परमाणु मिलेंगे तो अणु बनेगा। O2 का यहाँ पे एक अणु है, जबकि बात करें ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 2 परमाणु हैं। यहाँ की बात करें H2 के 2 अणु हैं, लेकिन हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 4 होंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ ना भाई, तो परमाणु होंगे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन के, जबकि अणु होंगे हाइड्रोजन के 2। यहाँ पे O2 का अणु है केवल 1, परमाणु होंगे ऑक्सीजन के 2। तो देखिएगा O2 का एक अणु है, 2:1 यहाँ पे रेशियो रहेगा H2 और O2 का। कब? जब H2O का विद्युत धारा पर आधारित वियोजन किया जाता है। तो ये आपकी धारा पर आधारित वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण हमने ले लिए हैं। एक और प्रकार यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा और उसको कहा जाता है प्रकाश आधारित वियोजन अभिक्रियाएं, यानी प्रकाश के द्वारा भी पदार्थों का वियोजन होता है। अगला जो प्रकार है वियोजन अभिक्रिया का, प्रकाश आधारित। एग्जांपल की बात करते हैं, देखिएगा एग्जांपल हमने लिया AgBr जिसको कि सिल्वर ब्रोमाइड कहा जाता है। इसको हमने रखा प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश कह दीजिए आप या सूर्य का प्रकाश कह दें, AgBr जिसको कि सिल्वर ब्रोमाइड कहा जाता है। तो आप जैसे ही सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, इसका विघटन होगा, Ag प्लस Br2 का निर्माण हो जाता है। Ag सिल्वर है जिसको कि चांदी भी कहा जाता है, और Br2 यहाँ पे जो बनी है इसको नाम दिया जाता है ब्रोमीन का। बैलेंस आप करेंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। एक और एग्जांपल है इससे मिलता जुलता, यहाँ पे हमने लिया AgCl को हमने प्रवाह किया सूर्य के प्रकाश का, यानी सूर्य के प्रकाश में इसको यहाँ रखा हमने,
AgCl को सेम इसी की तरह का वियोजन हमें यहाँ देखने को मिलेगा। देखिए क्या क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2 हमें यहाँ मिलेगा, बैलेंस आप करेंगे, ये आपका हो गया 2। देखिए ये है AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, इसको कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड। तो ये हमने वियोजन अभिक्रियाओं के 3 जो प्रकार हैं उनको डिस्कस किया है। कल के वीडियो में हम अगले नंबर की अभिक्रिया की बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप